दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कुछ नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में है। दोस्तों, देखा जाए 31 जुलाई सन 2022 समय 11 बजे संसद सत्याग्रह के लिए सारे लोगों को दिल्ली चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली चलें। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलते हैं तो जो वट्स एक्ट है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, यही एक ऐसी एक्ट है जो आप लोगों का पैसा दिला सकती है। और आज की डेट में अगर देखा जाए कि हमें निवेशकों को भी साथ ले चलना, क्योंकि कोई जंग हो बगैर निवेशक, मान लो हम जिस भी कंपनी के हैं, चाहे वो साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे श्री राम रियल इस्टेट एंड बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड हो, चाहे वो आपकी साई प्रसाद हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे समृद्ध जीवन हो, चाहे अल्केमिस्ट हो, चाहे आपका खेतेश्वर हो, चाहे ज्योतेश्वर हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे साइंस सिटी हो, और चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। इस तरह से जो भी कंपनियां हैं, जिस कंपनी के आप व्यक्ति हैं, जिस कंपनी के आप पीड़ित जमा करता हैं या कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों को दिल्ली चलना चाहिए। और जो वट्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हुआ है, जिसका अधिसूचना करीब अभी तक पहले पता चला था कि 25 स्टेट में अधिसूचना जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, आपका ये जो है मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट है, मध्य प्रदेश वगैरह भी है। तो अब 2 स्टेट में और अधिसूचना जारी कर दी गई, लगभग 8-10 स्टेट और बाकी हैं जहां अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून का अनुपालन करवाने के लिए और हर थाने कोतवाली में ये जानकारी, अगर जैसे अभी आज बड़े से बड़े वकील से पूछो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत कैसे क्या कार्रवाई होती है, कौन सी धाराएँ लगती हैं, कौन सा एक्ट है, ना तो पुलिस को पता है ना वकील को भी जानकारी है। और देखा जाए तो इसके पोस्टर बैनर जो भी है हर थाने कोतवाली में लगने चाहिए और उनकी जानकारी होनी चाहिए। और यूपी समेत बहुत सारे स्टेट में जो है सक्षम अधिकारियों का लगभग गठन हो रहा है, हो चुका है। अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत निवेशकों को भी, जिनके लोगों का पैसा जमा है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज करवानी। वट्स एक्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे एजेंट हैं जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल किसी प्रकार कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और जो अपने पीड़ित जमाकर्ताओं को किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं, कि कोई FIR नहीं करा रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं। वट्स एक्ट में उनके खिलाफ भी प्रावधान बनता है, उनके खिलाफ भी FIR होगी और वो भी जेल जाएंगे। इस एक्ट में है ऐसा। तो इसीलिए सारे साथियों से कल भी मैंने, जैसे हमारे जानने वाले ही कुछ लोग थे, नाम नहीं लेंगे, जिनको पीड़ित जमा करता काफ़ी जो है एजेंट को परेशान कर रहे हैं। अगर देखा जाए कई करोड़ ऐसे हमारे पीड़ित कार्यकर्ता साथी हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जो सुबह अंधेरे ही घर से निकल जाते हैं, रात में बहुत रात में वो घर वापस होते हैं, अपने घर में रह नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग सारे लोग अपने निवेशकों को सारी सही जानकारी दीजिए, बताइएगा। एक ऐसा कानून है जो 180 कार्य दिवस में आप लोगों का भुगतान करवा सकता है, वो वट्स एक्ट है, जिसके तहत सारे लोगों को FIR भी दर्ज करानी है थाने में भी, और जो सक्षम अधिकारी है उसको भी एक प्रार्थना पत्र देना है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत, जो कि आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उपलब्ध करा देंगे कि क्या क्या उसमें है और कैसे क्या लिखना है, जानकारी आपको दे देंगे। चाहो तो आप लोग अपने वकील के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, या आपको जानकारी है तो आप स्वयं सक्षम अधिकारी के पास जाके प्रार्थना पत्र लेकर आप लोगों को FIR करवा सकते हैं, कोतवाली भी जा सकते हैं। और अगर नहीं जानकारी है तो तब जब संगठन, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के माध्यम से करना चाहे तो कम से कम पैसों में ये आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यह है कि वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है कि अब वो जो भी पीड़ित जमा करता है, कार्यकर्ता है, उनके दर्द को शायद अब जल्द ही दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही थी और
हर बार देखा जाए तो एक नई जीत, नए कदम आगे बढ़ रहे हैं कामयाबी की तरफ, और अभी भी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, रोड़ा आएगा। इसीलिए हम लोग 31 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली संसद सत्याग्रह के लिए चलें, और जिससे इस कानून का अनुपालन करवाया जा सके, और जो समय हमारा कष्ट का था, दर्द का था, वो तभी दूर हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज होंगी, और तभी इन महाठगों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई हो पाएगी, और तभी आप लोगों का पैसा मिल पाएगा। अगर आप लोग 31 जुलाई को संसद सत्याग्रह पहुंचते हैं तो इस बात की गारंटी है आपके पैसे के भुगतान शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है, वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग संविधान और कानून के दायरे में रह के सारे काम कर रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। ना तो वहाँ कोई लाठीचार्ज होने वाला है, ना पानी की बौछारें आने वाली है, ना किसी प्रकार का किसी का कोई अपमान होने वाला है। हम लोग बाकायदा कानून और संविधान के दायरे में ही रह के काम कर रहे हैं, और वहाँ किसी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो निष्क्रिय पड़े हैं, और उन लोगों को भी बता देना चाहते हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, केवल सूचना ले रहे हैं, तो उनको केवल सूचना ही मिलने वाली है, ना उनको पैसा मिलने वाला है, ना उनके पीढ़ी जमाकर्ताओं को मिलने वाला। पीढ़ी जमाकर्ताओं को तभी पैसा मिलेगा जब उन्हें आप सही जानकारी दोगे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून क्या है, 180 कार्य दिवस में कैसे पैसा भुगतान होगा, ये सारी सही अगर जानकारी दोगे तभी उन लोगों को पैसा मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निवेशकों को और पीड़ित कार्यकर्ता, ये सारे लोग जो है दिल्ली के लिए 31 जुलाई सन 2022 समय 11 बजे हमें वहाँ पहुँचना है। 11 बजे से हम लोग संसद सत्याग्रह की शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों, जानकारियाँ जैसे जैसे अभी मान लो मिलती जाएंगी, और जल्दी ही शायद 1-2 दिन में हम भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की कार्रवाई के लिए, जो लखनऊ में सक्षम अधिकारी है, चाहे मंडल आयुक्त हो, चाहे कलेक्टर हो, कहीं पे कलेक्टर को बनाया गया है, कहीं मंडल आयुक्त को बनाया गया है, तो कहीं पे तहसील मतलब SDM वगैरह को बना दिया गया, ADM प्रशासन को बना दिया गया है ना। तो आप लोग जानकारी लेते रहिएगा कि कहाँ किसे बनाया गया है, आप मिलिए और अपनी बात रखिएगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जल्द ही आप लोगों के पैसे का भुगतान का रास्ता आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पहुंचोगे तभी संभव है, नहीं तो अगर आप लोग नहीं पहुंचते हो तो जान लीजिएगा इस बार जो चूकेगा नहीं जाएगा, और चूकेगा तो वर्षों तक वो भोगेगा, ये जान लीजिएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को पहुंचना है। कहते हैं दिल्ली के तख्तों पे करना नहीं है राज, दिल्ली के तख्तों पे करना नहीं है राज, संसद सत्याग्रह की लोगों के दिल में लगा देनी है आग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे जो जानकारी मिलेगी फिर आपको देंगे। दोस्तों नमस्कार।